जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज की दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे पाकिस्तान बॉर्डर के पास वेस्टर्न कमांड पहुंचे अमेरिकी राजदूत, क्यों मचा बवाल। वहीं तारिक रहमान बन गए बांग्लादेश के ऑफिशियल प्रधानमंत्री। संसद भवन में शपथ हुई पूरी, बताएंगे कितने हिंदू मंत्री बने। दोस्तों वहीं सबसे बड़ी जानकारी, तारिक रहमान के शपथ ग्रहण समारोह से शहबाज शरीफ ने क्यों बनाई दूरी। क्या जमात की हार से दुखी है पाकिस्तान। क्या मंसूबा नहीं पूरा हुआ शहबाज शरीफ का। वहीं अमेरिका ने ईरान के पास भेजा 15,000 से भी ज्यादा हाथियों के बराबर डिस्प्लेसमेंट वाला एयरक्राफ्ट कैरियर। दोस्तों एक से एक बेहतरीन खबर आपको बताने वाले हैं, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत का पुरजोर समर्थन करते तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। बात करते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां अमेरिका के राजदूत सर्जियो गौर और अमेरिकी इंडो पैसिफिक कमांडर एडमिरल सैमुअल जे पापारो ने भारतीय सेना के वेस्टर्न कमांड यानी चंडीगढ़ का दौरा किया। यह दौरा पाकिस्तान बॉर्डर के बहुत करीब था। पिछले साल हुए ऑपरेशन सिंदूर के बाद किसी विदेशी डेलीगेशन का यह पहला ऐसा हाई प्रोफाइल विजिट है। इसकी वजह से राजनीतिक गलियारों में काफी चर्चा और बवाल मच गया है। दोस्तों भारतीय सेना ने उन्हें वेस्टर्न फ्रंट यानी पाकिस्तान बॉर्डर की पूरी तैयारियों, ऑपरेशन सिंदूर और क्षेत्रीय स्थिरता में भारतीय सेना की भूमिका के बारे में विस्तार से जानकारी दी। एडमिरल पापारो ने पहले ही पत्रकारों से कहा था कि भारतीय सेना का ऑपरेशन सिंदूर बहुत सटीक और शानदार था। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार ने डेलीगेशन का स्वागत किया। वहीं इस मुद्दे पर कांग्रेस ने, विपक्ष ने सवाल खड़े कर दिए। दोस्तों कांग्रेस और राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि भारत अब अपनी रणनीतिक नीतियां अमेरिका के हिसाब से बना रहा है। उन्होंने ट्रंप के इस बयान पर कि मैंने भारत पाकिस्तान युद्ध रुकवाया वाले बयान का जिक्र किया। कांग्रेस ने ट्वीट करके कहा कि सरकार पाकिस्तान के आईएसआई को भी पठानकोट एयरबेस दिखा चुकी है, अब अमेरिका को संवेदनशील जगह दिखा रही है। क्या है सच्चाई आपको बता दे, ऐसे विजिट बिल्कुल नई बात नहीं है। दोस्तों भारत और अमेरिका के बीच मिलिट्री टू मिलिट्री एक्सचेंज का पुराना कार्यक्रम है। पहले भी विदेशी राजनयिक कमांड हेडक्वार्टर विजिट कर चुके हैं। भारतीय राजनयिक भी अमेरिका के पेंटागन और CIA हेडक्वार्टर जाते रहे हैं। ये विजिट सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए नहीं था, इसका बड़ा संदेश है। इसका क्या है असली मकसद आपको बता दें। पहला है, अमेरिका भारत के साथ रक्षा संबंध और मजबूत करना चाहता है। दूसरा, चीन के खिलाफ इंडो पैसिफिक में भारत को काउंटर बैलेंस के रूप में देखता है। वहीं पाकिस्तान अब अमेरिका के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं रहा। ट्रंप की नई नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी में पाकिस्तान का नाम तक नहीं है। चौथा, भारत को रशिया से हथियार खरीदने से धीरे धीरे दूर करना चाहता है, यानी अमेरिका भारत का तीसरा सबसे बड़ा हथियार सप्लायर है। दूसरा सबसे बड़ा हथियार सप्लायर फ्रांस है दोस्तों, जिसके बाद अमेरिका तीसरा बड़ा हथियार सप्लायर है। वहीं पांचवें पॉइंट की बात करें तो अभी हाल ही में भारत अमेरिका ट्रेड डील के बाद संबंधों में नया रीसेट हुआ है। एडमिरल पापारो ने कहा कि भारत अमेरिका रक्षा संबंध तेजी से ऊपर जा रहे हैं। दोस्तों विजिट के पीछे राजनीतिक बवाल तो है, लेकिन रणनीतिक रूप से यह भारत अमेरिका के बढ़ते विश्वास और साझेदारी का संकेत है। अपना भारत अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर कायम है, लेकिन चीन जैसे बड़े खतरे के सामने मजबूत साथी ढूंढ रहा है। वहीं बता दें तारिक रहमान बांग्लादेश के बने प्रधानमंत्री। संसद भवन में शपथ हुई पूरी। एक हिंदू मंत्री समेत 49 मंत्री, टोटल 50 मिनिस्टर्स रहे लिस्ट में। इनमें 25 कैबिनेट, 24 राज्य मंत्री बने। बता दें बांग्लादेश में BNP अध्यक्ष तारिक रहमान अब नए प्रधानमंत्री बन चुके हैं। बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने संसद भवन में तारिक रहमान को PM पद की शपथ दिलाई। इसके साथ ही 18 महीने से चल रही अंतरिम सरकार का कार्यकाल खत्म हो गया। तारिक रहमान पहली बार प्रधानमंत्री बने हैं। इससे पहले आज दोपहर में BNP के सांसदों ने उन्हें संसदीय दल का नेता चुना था। वो पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया और पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान के बेटे हैं। 17 साल तक लंदन में रहने के बाद वो 2 महीने पहले ही बांग्लादेश लौटे थे। रहमान के अलावा 25 कैबिनेट मंत्री और 24 राज्य मंत्रियों को भी पद की शपथ दिलाई। इनमें एक हिंदू मंत्री निताई रॉय चौधरी भी शामिल है। वो कैबिनेट मंत्री बने। 25 कैबिनेट मंत्रियों में से 17 नए चेहरे हैं। सभी 24 राज्य मंत्री नए हैं। पिछले गुरुवार को हुए आम चुनाव में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बोले तो BNP ने 299 में से 209 सीटें जीतकर बहुमत के लिए जरूरी 150 के आंकड़े को पार कर लिया था। इसके अलावा 3 सीटों पर उसकी सहयोगी पार्टियों ने जीत हासिल की। वहीं भारत के लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने तारिक रहमान से मुलाकात की। उन्होंने नई सरकार बनने पर भारत की ओर से शुभकामनाएं भी दी। ये मुलाकात ढाका में नई सरकार के शपथ लेने के तुरंत बाद हुई है। बैठक के दौरान ओम बिरला जी ने तारिक रहमान को भारत आने का भी निमंत्रण दिया। भारत में बांग्लादेश के उच्चायुक्त
रियाज हामिदुल्लाह ने बताया कि दोनों नेताओं ने भरोसा जताया कि भारत और बांग्लादेश मिलकर आम लोगों के हित में काम करेंगे। मुलाकात में दोनों पक्षों ने आपसी सहयोग को बढ़ाने की बात कही, जिससे दोनों देशों के लोगों को सीधा फायदा मिले और रिश्ते और मजबूत हों। वहीं नोट करने वाली खबर तो यह है दोस्तों कि तारिक रहमान के शपथ ग्रहण समारोह से शहबाज शरीफ ने बना ली दूरी। क्या रही वजह, क्या जमात की हार से दुखी है पाकिस्तान? दोस्तों, बीएनपी ने शपथ ग्रहण समारोह के लिए भारत और पाकिस्तान सहित 13 देशों को कुल आमंत्रण भेजा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के ढाका पहुंचने की उम्मीद पूरे तरीके से जताई जा रही थी, खासकर इसलिए क्योंकि मोहम्मद यूनुस के पिछले 18 महीनों के कार्यकाल में ढाका और इस्लामाबाद के रिश्तों में नजदीकियां देखी गई थी। हालांकि अब स्पष्ट हो गया है कि शरीफ शपथ समारोह में शामिल नहीं होंगे। शहबाज की जगह पाकिस्तान के योजना मंत्री एहसान इकबाल ढाका पहुंचे हैं। बताया गया कि शरीफ इस समय ऑस्ट्रिया दौरे पर हैं, जहां उन्होंने वियना में चांसलर क्रिश्चियन स्टोकर से मुलाकात की। विशेषज्ञों का कहना है कि चुनाव में पाकिस्तान की माने जाने वाली पसंदीदा पार्टी जमात इस्लामी के सरकार में शामिल न होने से इस्लामाबाद का रुख बदला है। पाकिस्तानी राजनीतिक टिप्पणीकार कमर चीमा ने कहा है कि पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ संबंधों को लेकर जल्दबाजी नहीं करेगा। उनका कहना है कि इस्लामाबाद वेट एंड वॉच की नीति अपनाएगा और पहले यह आकलन करेगा कि संबंधों को आगे बढ़ाने से उसे क्या लाभ मिल सकता है। दोस्तों, पाकिस्तानी विश्लेषक कमर चीमा ने कहा कि इस समय पाकिस्तान ये देखना चाहता है कि नई बांग्लादेशी सरकार उसके लिए क्या प्रस्ताव लेकर आती है। उन्होंने ये भी उल्लेख किया है कि पिछले वर्षों में मोहम्मद यूनुस के पाकिस्तान न आने से एक धारणा बनी है, जिसे इस्लामाबाद गंभीरता से देख रहा है। इस बीच आपको बता दें, एआई समिट से पहले एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि दुनिया यूनाइटेड नेशन के एजेंडे में भारत का स्थायी योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि दुनिया और संयुक्त राष्ट्र के एजेंडे में भारत का अस्थायी योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि आज दुनिया में भारत जैसे उभरते देशों की भूमिका लगातार बढ़ रही है और ये एक सकारात्मक बड़ा ट्रेंड है। एंटोनियो गुटेरेस के अनुसार भारत अब संयुक्त राष्ट्र की लगभग हर बड़ी चर्चा में एक अहम नेता बन गया है। इसमें शांति, सुरक्षा, सतत विकास और मानवाधिकार जैसे मुद्दे शामिल है। उन्होंने खास तौर पर भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान लिए गए फैसलों की तारीफ की। उन्होंने ये भी कहा कि दुनिया के कई हिस्सों में लोकतंत्र कमजोर हो रहा है, लेकिन भारत एक मजबूत लोकतांत्रिक देश के रूप में खड़ा है। संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख ने भारत को धन्यवाद देते हुए कहा कि करीब 5000 भारतीय सैनिक और पुलिसकर्मी यूनाइटेड नेशन शांति मिशनों में तैनात है। भारत ने 2007 में लाइबेरिया में पूरी तरह महिला पुलिस यूनिट भेजी थी, जो यूनाइटेड नेशन इतिहास में एक बड़ी उपलब्धि थी। ये कदम लैंगिक समानता की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण माना गया। दोस्तों, वहीं बता दें, अमेरिका ने ईरान के पास भेजा 15,000 हाथियों के बराबर डिस्प्लेसमेंट वाला एयरक्राफ्ट कैरियर USS गेराल्ड फोर्ड को लेकर क्यों मचा है तहलका। बता दें, अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने एयरक्राफ्ट कैरियर USS गेराल्ड R. फोर्ड को पश्चिम एशिया भेजने का फैसला लिया है। यह अमेरिका ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे ताकतवर जंगी जहाज है। USS गेराल्ड R. फोर्ड को कैरिबियन सागर से मिडिल ईस्ट यानी पश्चिम एशिया भेजने का अमेरिका का फैसला ईरान से तनाव को दिखाता है। यह परमाणु एयरक्राफ्ट कैरियर अपने आप में एक बड़े ताकतवर सैन्य बेड़े के बराबर है। इसकी ताकत और ऑपरेशनल क्षमता को 1 लाख टन के डिस्प्लेसमेंट से समझा जा सकता है। दोस्तों, अमेरिकी नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर USS गेराल्ड R. फोर्ड यानी CVN 78 दुनिया का सबसे बड़ा वॉरशिप माना जाता है। इसका फुल लोड डिस्प्लेसमेंट 1 लाख टन है। डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन से मतलब पानी के उस वजन से है जिसे जहाज पूरी तरह लोड होने पर अपने नीचे से हटाता है। जहाज के पानी पर तैरने का वैज्ञानिक सिद्धांत यही है कि वो जो पानी हटाता है उसका वजन जहाज के वजन के बराबर होता है। डिस्प्लेसमेंट से इस जंगी जहाज की ताकत का पता चलता है। उधर अमेरिका और ईरान के बीच तनातनी बढ़ने के बाद अब दोनों पक्षों ने बातचीत पर सहमति तो जताई है। हालांकि दोनों पक्षों की ओर से बयानबाजी कम होने का नाम नहीं ले रहा। अब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के जख्मों को कुरेद दिया, जिससे ईरान भड़क सकता है। ट्रंप ने एक बयान में ईरान के परमाणु ठिकानों पर जून 2025 में किए गए अमेरिकी हमलों का जिक्र करते हुए कहा कि जिनेवा में होने वाली बैठक में ईरान से समझदारी की उम्मीद है। यानी कि दोस्तों, बातचीत से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को उकसाते हुए B-2 बॉम्बर वाला वो हमला याद दिला दिया ताकि ईरान कहीं ना कहीं अमेरिका के सामने झुक जाए। वहीं आपको बता दें, मुंबई में प्रधानमंत्री मोदी जी और राष्ट्रपति मैक्रोन की हुई मुलाकात 114 राफेल हैमर मिसाइल की खरीद पर लगेगी मुहर। दोस्तों, बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज के दिन यानी मंगलवार को मुंबई के लोक भवन में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से मुलाकात की। मुलाकात के बाद दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता होगी। इस दौरान 114 राफेल और हैमर मिसाइल की खरीद पर मुहर लगेगी। इसके अलावा और भी कई मुद्दों पर चर्चा होंगी। सूत्रों के मुताबिक रक्षा, व्यापार, कौशल, स्वास्थ्य और आपूर्ति श्रृंखला क्षेत्र में कई समझौते
समझौते होंगे। लगभग 1 दर्जन समझौते या एमओयू पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। दोनों नेता संयुक्त रूप से भारत फ्रांस नवाचार वर्ष का उद्घाटन करेंगे। दोनों देशों में वर्ष 2026 को बतौर इंडिया फ्रांस इनोवेशन ईयर मनाया जाएगा। मैक्रोन गुरुवार को दिल्ली में एआई शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। राष्ट्रपति मैक्रोन पीएम मोदी के निमंत्रण पर 17 से 19 फरवरी तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर आ चुके हैं। दोस्तों, ये उनकी भारत की चौथी और मुंबई की पहली यात्रा है। दोनों नेता मुंबई के लोक भवन में द्विपक्षीय वार्ता कर रहे हैं। आधिकारिक बयान के मुताबिक दोनों नेता भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा कर रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन सोमवार देर रात मुंबई पहुंचे। इसके बाद उन्होंने मुंबई के ताजमहल पैलेस होटल में 26/11 मुंबई आतंकी हमले के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी। 2008 में पाकिस्तानी आतंकवादियों द्वारा किए गए आतंकवादी हमले में 2 फ्रांसीसी नागरिकों सहित 150 से अधिक लोग मारे गए थे। मुंबई पहुंचने पर महाराष्ट्र के राज्यपाल आचार्य देवव्रत और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एयरपोर्ट पर उनका जोरदार स्वागत किया। दोस्तों, तो वहीं आपको बता दें, ब्रह्मपुत्र के नीचे टनल ऊपर दहाड़ेंगे फाइटर जेट से चीनी सीमा के पास भारत की बढ़ती ताकत की बड़ी खबर। पूर्वोत्तर में चीन और बांग्लादेश जैसे देशों से मिलती चुनौतियों को देखते हुए भारत असम और अरुणाचल सहित नॉर्थ ईस्ट के दूसरे राज्यों में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। हाल के कुछ महीनों में इस दिशा में अहम प्रगति हुई है। यहाँ चीन सीमा से सटे राज्यों में बुनियादी ढांचे को तेज गति से मजबूत कर रहा है। अंडर वाटर टनल से लेकर हाईवे पर इमरजेंसी लैंडिंग सुविधा तक कई बड़े प्रोजेक्ट पर तेजी से काम चल रहा है। दोस्तों, बीते शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने असम के मोरान में भारतीय वायुसेना के हरक्यूलस C-130J विमान से हाईवे पर बने इमरजेंसी रनवे पर उतरकर इसकी शुरुआत की। इस दौरान सुखोई 30 MKI राफेल और एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर ने फ्लाई पास्ट किया। यह पूर्वोत्तर में इस तरह की पहली हाईवे आधारित इमरजेंसी लैंडिंग सुविधा है। दोस्तों, इसी बीच ये की सारी बड़ी जानकारी खबर कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताइएगा। लगे हाथ तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। तो मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।